हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज हम बात करेंगे हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, चर्चा करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कैसे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स पर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाला संडे को यानी कि 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन की एग्जाम है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, 4-5 पॉइंट पर हम बेसिकली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 15 सितंबर को जब आप एग्जाम दिलाने जा रहे होंगे तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम को अच्छा करने में। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात करते हैं, हम बात करते हैं पहला पॉइंट कंपटीशन की। हॉस्टल वार्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है पेपर में भी आपने देखा होगा, हर जगह ये बात चर्चा चल रही है कि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। आप बोल रहे हो कि भाई इसके लिए 6.5 लाख फॉर्म आए हैं। कितने? 6.5 लाख फॉर्म इसके लिए आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो 6.5 लाख जो एग्जाम दिलाने वाले हैं, क्या ये वेल प्रिपेयर्ड है इस हॉस्टल वार्डन वैकेंसी के लिए जिनसे आपका कंपटीशन है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को पहले तो दिमाग में बैठाइए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन की। आपको क्या लगता है कि 6.5 लाख ने फॉर्म भरा है तो सभी लोग पढ़ने वाले होंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भेड़ चाल है। ठीक है, भेड़ चाल। क्यों भेड़ चाल है? क्योंकि व्यापम ने फ्री में फॉर्म भरने दे दिया। व्यापम क्या बोला कि आपको फॉर्म भरने के लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूरा भीड़ आके चला गया, पूरा भीड़ आ गया कि हाँ हम भी फॉर्म भरेंगे, हम भी हॉस्टल वार्डन बनेंगे। ऐसा ही है और कोई रीजन नहीं है इसका। तो सबसे पहली बात करेंगे कंपटीशन की। ये जो 6.5 लाख दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इतना कंपटीशन आपका है ही नहीं। ठीक है, इतना कंपटीशन है ही नहीं, सब भेड़ चाल है। इनमें से तो मैं बता रहा हूं 50% भी अगर एग्जाम दिलाने चले गए वो भी बहुत है, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कंपटीशन को ध्यान से देखा जाए तो 6.5 लाख से तो नहीं है आपका। लगभग इसमें से अगर पढ़ने वाले हुए, ठीक है, कितने? अगर पढ़ने वाले भी हुए तो लगभग 1 लाख होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, 1 लाख लोग अगर पढ़ने वाले होंगे तो इन्हीं से आपका कंपटीशन हो सकता है। इसमें से भी अगर आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर है, क्योंकि जो यह हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है 2023 की वैकेंसी है। ठीक है, जून जुलाई के महीने में ये वैकेंसी आया था 500 वैकेंसी के पास। ठीक है, तो अगर वहां से भी अगर काउंट किया जाए तो लगभग तैयारी को 1 साल हो गए। ठीक है, 1 साल हो गए, तो 1 साल से भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी अगर कंपटीशन को देखना चाहोगे, थोड़ा सा जज करना चाहोगे, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपको 20 से 30 हजार, मैक्सिमम लेवल बता रहा हूं मैं, 20 से 30 हजार लोगों के बीच ही आपका कंपटीशन होगा, उससे ज्यादा है ही नहीं है कंपटीशन। तो पहली बात तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि 6.5 लाख है इसके लिए कंपटीशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब भेड़ चाल है। पहली बात चीज आपको क्लियर हुआ कि आपका जो कंपटीशन है लगभग 10 से 20 हजार या 30 हजार के बीच में ही आपका कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, अगर अच्छे पढ़ने वाले हैं तो। ठीक, पहली बात क्लियर करें तो आप इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। ठीक, ये पहला पॉइंट हमने बात किया। दूसरा जो चर्चा करना था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके प्रिपरेशन को लेकर। क्या? प्रिपरेशन को लेकर कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को महज 2-4 दिन ही बचे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपने तैयारी किया है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जितना आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए पर्याप्त है। और एक गारंटीड में बोल रहा हूं, ठीक, गारंटीड है कि जितना आपने तैयारी किया है, ईमानदारी से अगर आपने तैयारी किया है तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतर है। तो सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन पर आपको क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर कि मेरा जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आधा एग्जाम तो आपके कॉन्फिडेंस के बेस पर ही निकल जाता है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो एग्जाम में जो सवाल आएगा वो आपसे नहीं बनने वाला, पहली बात। ठीक, तो कॉन्फिडेंट रहना है। प्रिपरेशन में क्या रहना है आपको? कॉन्फिडेंस। जितना पढ़ ले उतना पर्याप्त है। अब तीसरी बात आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई इसमें रिवीजन कैसे करना होगा, या फिर नया फैक्ट अगर पढ़ना है, नया फैक्ट या नया चीजें, तो ये क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। तो अभी 2-4 दिन बचे हैं, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन अगर आपको करना है तो ध्यान से समझो किस चीज की आपको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, 2-4 दिनों में सबसे पहली बात आपको जो करना है वो कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का रिवीजन आपको कर ही लेना है, अभी 2-4 दिन में और रिवीजन करो। ठीक है, दूसरी बात आपको मैथ्स की करना है।
मैथ्स में जो फॉर्मूलेस है, जो ट्रिक्स है, जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, उसका आपको एक बार रिवीजन करना है। तीसरी चीज आपको रिवीजन करने की जरूरत है वो है इंडियन जीके को। इंडियन जीके के कुछ पोर्शन है उसको आपको रिवीजन के तौर पर रख लेना है, ठीक है। और चौथी चीजें जो करना है वो बाल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान, ठीक है, इसको रिवीजन करेंगे। आप चाहो तो इंडियन जीके को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इंडियन जीके क्या है, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है इसका। कितना? बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। आप इसके जगह अगर रिवीजन करना चाहो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, हिंदी को दे सकते हो, ठीक है, हिंदी को दे सकते हो, इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंप्यूटर, क्योंकि अगर कंप्यूटर में 50% मार्क्स नहीं आए, मतलब कि 30 क्वेश्चन में से आपने अगर 15 सवाल सही नहीं किए, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे। 50% लेके आना है। मैथ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 सवाल यहां से आने वाले हैं, ये भी आपको करना है, ठीक है। आई होप कि ये सारे प्रिपरेशन आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का आपका आएगा बाल मनोविज्ञान। तो ये जो 3 पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, बाकी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। अब बात करते हैं न्यू फैक्ट के ऊपर, ठीक है, न्यू फैक्ट के ऊपर। तो न्यू फैक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ना पढ़ना, ये पढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। जितना प्रिपरेशन उतना पर्याप्त है, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत अब नहीं रहा। सिर्फ रिवीजन करिए। रिवीजन के तौर पर सिर्फ करना क्या है, कंप्यूटर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर, मैथ्स को रिवीजन करिए, बाल मनोविज्ञान को रिवीजन करिए, ठीक है। छोटा छोटा पोर्शन है लैंग्वेजेस का, करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक। इंडियन जीके को ध्यान देना है। बात समझ में आया? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 पार्ट है, ध्यान रखना, कंप्यूटर, मैथ्स, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। इंडियन जीके का 15 सवाल आने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देंगे, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये रहा रिवीजन का। न्यू फैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, न्यू फैक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक। अब ये 3 चीजें आपको क्लियर हुआ। अब चौथी चीजें पर चलते हैं, ठीक है, चौथा पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या होना चाहिए? हमने बात किया कंपटीशन को लेकर, हमने बात किया प्रिपरेशन को लेकर, रिवीजन और न्यू फैक्ट के ऊपर। अब अटेम्प्ट कितना करें आपके दिमाग में चल रहा होगा, अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, ठीक है। कि जैसे ही सवाल आएगा, 100 नंबर का सवाल आने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अटेम्प्ट कितना करें, ठीक है। ये अटेम्प्ट की बात आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। मैं बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से पेपर हो सकता है। पेपर आपके 3 लेवल हो सकते हैं, इसके पेपर के 3 लेवल हो सकते हैं। सबसे पहला लेवल क्या हो सकता है? पेपर जो है हार्ड आए, ठीक है। दूसरा हो सकता है मीडियम पेपर आए। तीसरा हो सकता है क्या, कि इजी पेपर सेट करे। यही 3 पेपर हो सकते हैं, 3 ही लेवल हो सकते हैं, और तो नहीं हो सकता। तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। अगर पेपर का लेवल इजी आता है, तो आपको लगभग इसमें अटेम्प्ट करना होगा 80 से लेकर 90 सवाल आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अगर पेपर का लेवल मीडियम आता है, तो इसमें आपको लगभग 70 के आसपास इसमें सॉल्व करना होगा। कितना? 70 के आसपास मिनिमम होना चाहिए, 70 से 75, ठीक। अगर हार्ड आता है तो 50 से 60 सवाल आप इसमें कर सकते हैं। तो इतने ही आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मैं दे पाऊंगा कि अटेम्प्ट का लेवल जो होना चाहिए वो एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर इजी आता है तो उस हिसाब से अटेम्प्ट करना होगा, मीडियम आता है तो उस हिसाब से अटेम्प्ट करना होगा, हार्ड आता है तो उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये आपको बताने के लिए अगर कोई बता सकता है तो एग्जाम हॉल में बैठकर आप खुद ही एनालिसिस करोगे, ठीक है। और कोई आपको नहीं बताने वाला कि कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, पेपर के लेवल के हिसाब से। अब आप बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा पेपर लेवल हार्ड है, मीडियम है या इजी है? इसका मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगा, आपने उस लेवल की तैयारी किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो गारंटीड मैं बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में बैठकर आप एग्जैक्ट आइडिया लगा पाओगे ये जो पेपर है इजी है, मीडियम है, हार्ड है। कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि ये मुझे ही हार्ड तो नहीं लग रहा है, मुझे ही इजी तो नहीं लग रहा है, मुझे ही मीडियम तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होगा। जो आपको लगेगा वो यूनिवर्सल रहेगा, सबके साथ भी वही होता रहेगा, अगर आपने प्रिपरेशन सही तरीके से किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अटेम्प्ट के मामले में ये बात हुआ, ठीक। अब लास्ट बात करते हैं हम इसके सेंटर को लेकर, ठीक है। सेंटर क्यों आपको जरूरी है? देखो फॉर्म तो हमारा इतना भरा हुआ है, ठीक है, 6.5 लाख अगर फॉर्म की भरे गए हैं तो इसको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी तो सेंटर बनाए होंगे। कितने? लगभग 2000 सेंटर बनाए गए। कितने?
2000 सेंटर बने हुए हैं। तो 2000 सेंटर में से जैसे आपका सेंटर आपके घर के आसपास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन घर से बहुत दूर है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि सेंटर कहां पर है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि होता है क्या, लास्ट टाइम में अगर सेंटर के लिए दिक्कत होगा तो माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है, माइंड में अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो लेट से पहुंचोगे तो जब क्वेश्चन आपको मिलेगा वो लेट से मिलेगा। ऐसे ही आपको बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका रहेगा तो सवाल बन रहे होंगे वो भी गलत कर दोगे। तो इस वजह से सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए, पहले से देख लीजिए कि सेंटर कहां पर है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। सेंटर जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2-2000 सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि 6.5 लाख विद्यार्थी लोग इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। समझ में आया चीजें? तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बी कॉन्फिडेंट भाई। कॉन्फिडेंट रहो अपनी तैयारी पर, अपने आप को कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, क्योंकि आधा एग्जाम आपका कॉन्फिडेंट निकालने वाला है। समझ में आई बात? इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, आराम से जाइए बिना स्ट्रेस के, ठीक है। मुझे पता है कि जैसे अगले दिन आपका एग्जाम होगा, जैसे संडे को एग्जाम रहेगा ना, सैटरडे को नींद नहीं आता है, ठीक है, सैटरडे को नींद नहीं आता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, ठीक है। नींद आपको अच्छे से लेना है, क्योंकि अगर नींद अच्छे से नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आराम से लीजिए, रिलैक्स रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप एग्जाम दिलाओगे तो आपका एग्जाम निश्चित ही बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखें और अच्छे से एग्जाम दिलाइए। हॉस्टल वार्डन का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 300 पोस्ट है इसके लिए, और बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। 6.5 लाख से डरने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं 6.5 लाख लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब भीड़ चाल है, ठीक है। समझ में आया? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बेहतर से एग्जाम दिलाइए, ठीक है, आराम से बिना स्ट्रेस के, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर एग्जाम प्रिपरेशन।